देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हमने डिटेल्स में ऑलरेडी समझ लिया, आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चन, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि लेट्स से एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये कंडक्टर है, वही कंडक्टर इसी को मैंने दोबारा ड्रॉ किया। तो यहाँ पे इस केस में ये जो कंडक्टर है कुछ टेम्परेचर में है, लेट्स से T0 टेम्परेचर, ओके, इनिशियली T0 टेम्परेचर पे है, फाइनली इसका टेम्परेचर T हो गया। सो इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होंगे R0, अभी रेजिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। वही है कहानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर पहले कुछ था इनिशियली, ये है इनिशियल केस, पहले कुछ टेम्परेचर था इसके पास T0, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर इंक्रीज होकर कितना हो गया, फाइनली टेम्परेचर T हो गया, ठीक है। सो जब इनिशियल टेम्परेचर T0 था तो उस केस में इसके पास रेजिस्टेंस कितना था, R0 था। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर R हो गया, ठीक है। तो बेसिकली फाइनली रेजिस्टेंस R हो गया। तो ये जो R है ना, इसको आप बोल सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस और इसको आप बोल सकते हो इनिशियल रेजिस्टेंस। सिमिलरली इस T को आप कह सकते हो दिस इज फाइनल टेम्परेचर और इस T0 को आप कह सकते हो इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इसे आप कह सकते हो। और R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो पहले जो रेजिस्टेंस था उसको R0 कह दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस होंगे दैट इज R, ऐसा हमने कह दिया, ठीक है, इजी। तो ये जो क्वेश्चन है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ओके। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि पहले एक वायर है, लेट्स से ये कंडक्टर है, ठीक है। सो इसके पास ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंस होंगे, नहीं पता, हमने इसको R0 कह दिया, पहले रेजिस्टेंस R0 है। सो पहले इसके पास टेम्परेचर भी कुछ, उसको T0 कह दिया इनिशियल टेम्परेचर, और उसकी वैल्यू आपको देकर रखा, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस देकर रखा, ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर है पहले इनिशियली टेम्परेचर कितना है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस कितना है, R0। अभी क्या किया, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, वायर वही है लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर लेट्स से 27 था पहले, है ना, तो अभी टेम्परेचर लेट्स कंसीडर T हो गया, ओके। तो हमें पूछा T की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे, तो नया रेजिस्टेंस को हमने R कह दिया। तो R को आप लिख सकते हो पुराना रेजिस्टेंस प्लस कितना इंक्रीज हुआ है कि नहीं, ऐसा आप कह सकते हो। तो R मतलब क्या है, फाइनली कितना रेजिस्टेंस हुआ, ओके। सो पहले जितना रेजिस्टेंस था उसके साथ प्लस किया हमने, कितना इंक्रीज हुआ उस अमाउंट को, तो हमें क्या मिलेंगे, नया रेजिस्टेंस मिलेंगे, ओके। तो अभी देखो ये R0 है, प्लस इंक्रीज कितना हुआ बोला हमें, 25% इंक्रीज हुआ, ठीक है, 25% इंक्रीज हुआ। अभी देखो 25% जो इंक्रीज हुआ, किसका 25%, ओरिजिनली पुराना जो रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस की 25% इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो पुराना रेजिस्टेंस R0 था तो R0 की 25% इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज जितना हुआ उसको प्लस किया पुराना रेजिस्टेंस से, तो हमें क्या मिलेंगे, नया रेजिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है, इजी। तो इसको आप लिख सकते हो 25 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट का मीनिंग क्या है, 100 है, 1/100, तो यहाँ पे R0 लिखोगे, 25 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट होंगे, है ना, तो R0 प्लस R0 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हो। यानी इसको आप जब एलसीएम लेंगे तो आप लिख सकते हो 5R0 डिवाइडेड बाय 4, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4R0 प्लस R0 इस 5R0, तो यहाँ पे R मिला। तो अभी देखो नया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला, इतना सा, पहले रेजिस्टेंस कितना था, R0 था इनिशियली, और ये इनिशियल केस, ये है फाइनल केस, ये जी। तो हमें क्या निकलने दिया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होंगे, तो नया टेम्परेचर कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, इसको लिख सकते हैं, है ना। तो R मतलब क्या है, फाइनली कितना रेजिस्टेंस हुआ, दैट इज R, राइट। तो हम R की जगह पे 5R0 डिवाइड बाय 4 लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस R0 लिखेंगे। R0 मतलब पुराना इनिशियल कितना रेजिस्टेंस था वो R0 ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे R0 लिखेंगे, देन वी कैन राइट T माइनस T0। T मतलब क्या है, फाइनली कितना टेम्परेचर हुआ, यह है इनिशियल केस और यह है फाइनल केस। तो फाइनली कितना टेम्परेचर है, दैट इज T, माइनस इनिशियली टेम्परेचर कितना था, वो है 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। T0 की वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर दैट इज इतना सा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है अभी, तो कितना होंगी, ये 4 को एलसीएम ले सकते हो, है ना, 4 को एलसीएम क्या हो गया, सो 4 को एलसीएम लिया, फिर हम लिख सकते हैं 5R0, ओके, 5R0 माइनस
4 आर नॉट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर नॉट, फिर यहाँ पे t माइनस 27 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये जो है 5 आर नॉट माइनस 4 आर नॉट, दिस विल गिव यू आर नॉट, और 4 नीचे आ जाएंगे है ना, फिर यहाँ पे आर नॉट होंगे t माइनस 27 होंगे, इजी। तो 5 आर नॉट माइनस 4 आर नॉट, ओके। तो आर नॉट कैंसिल होंगे तो हम लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 4 t माइनस 27, ऐसा आप लिख सकते हो। और यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितना देकर रखा हमें, अल्फा इज गिवन एज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ओके। तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 देकर रखा। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को इस साइड में और इसको इस साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते t माइनस 27 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया t माइनस 27 और ये नीचे आ गया। तो अभी देखो ये 8 होंगे, ये ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर 4 होंगे, है ना। अगर 10 टू द पावर 4 को ऐसा लिखना चाहते हो, लेट्स से 10,000 होंगे ना, ये 10 टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 10,000, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 इज 8 लिख सकते हो, ठीक है, इजी है, यस। तो अभी देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, कितना होंगे, 8 1 8 होंगे, फिर यहाँ पे 2 8 2 16, 8 5 ओके, 8 5 40, देन यहाँ पे 0 होंगे, ओके। सो t माइनस 27 की वैल्यू इतना मिला, तो अभी ये इस साइड जाएंगे तो प्लस होंगे, तो बेसिकली आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 1250 प्लस 27 एंड व्हिच इज इक्वल टू 1277 होंगे, और डिग्री सेल्सियस लिख दो, ठीक है, प्लस करने के बाद इतना। तो वही पूछा था हमें कि फाइनली टेम्परेचर कितना होंगे, वो हमें मिल गया 1277 डिग्री सेल्सियस होंगे फाइनली टेम्परेचर, ओके। सो इनिशियली स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट था, फिर टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस आर नॉट था पहले, लेकिन इंक्रीज हो गया 25%, तो इंक्रीज होना रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर नया टेम्परेचर कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है, 1277 इतना सा। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि जब टेम्परेचर जब 1277 होंगे तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होंगे, इस वायर की, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे 25%, इजी, यस। तो आप लोग इसे नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे ट्राई करो एक बार, ठीक है, फिर देखना सॉल्यूशन को पॉज करके ट्राई करो एक बार, है ना। और जो लास्ट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन तो आप लोग देखना ही, ठीक है, जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। सो ये जो क्वेश्चन है ये इजी है, कर सकते हो, फिर भी देख लो एक बार क्या ये है ना, थोड़ा सा लेकिन अलग टाइप की क्वेश्चन है। देखो ए नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ दिस मच। सो एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, लेट्स से कंडक्टर मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी की वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट की बैटरी है। सो बैटरी की पॉजिटिव से इस तरह से करंट निकलेंगे, तो कितना करंट निकला, दैट इज 2.2 एम्पेयर करंट निकला, ऐसा हमें बोला गया। लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो निकल सकते रेजिस्टेंस को, ओम्स लॉ है हमारे पास, दैट इज फी इज इक्वल टू आई आर, वी नो दैट, है ना। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं फी बाय आई, यानी आप फी की जगह पे 220 लिखोगे, आई की जगह पे क्या लिखोगे, 2.2। ऊपर अगर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करोगे, है ना, तो उस केस में ये 2200 होंगे, ये नीचे कितना होंगे, 222 होंगे, है ना। दिस इज इक्वल टू 100 ओम लिख सकते हो, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ठीक है। सो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, दैट इज 100 ओम मिला, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना है। अभी देखो सिचुएशन वही है, वही वायर है, सेम वायर वही है, बैटरी सेम है, ठीक है, बैटरी सेम है, बैटरी का वोल्टेज 220 है, सेम रखा, ठीक है। लेकिन इस बार करंट कितना निकला, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर हो गया, करंट कम हो गया, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना होंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होंगे उसको निकल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगा के निकल सकते हैं, आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं फी बाय आई, है ना। तो फी की जगह पे इस बार क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे 220, आई की जगह पे इस बार 2 लिखेंगे, ठीक है, जो नया करंट है 2। तो आंसर कितना आएंगे, दिस इज इक्वल टू 110 ओम आएंगे। तो बेसिकली इस केस में जो रेजिस्टेंस होंगे दैट इज 110 ओम होंगे, ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी देखो रेजिस्टेंस यानी पहले यही वायर, ये है, दोनों वायर सेम है, ठीक है, लेकिन करंट अलग अलग हुआ, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस भी अलग अलग हुआ। तो आप ऐसे समझ सकते हो, पहले इनिशियली, ये इनिशियल केस समझो, ये फाइनल केस समझो। तो पहले रेजिस्टेंस इसके पास 100 ओम था, थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, 110 ओम हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 10 ओम इंक्रीज हुआ।
तो ऑब्वियसली इसके पास जो पहले पहले इनिशियली टेम्परेचर होंगे उसको टी नॉट कह सकते हैं और इसको आर नॉट कह देते हैं, ठीक है। इनिशियली रेजिस्टेंस दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, फाइनली रेजिस्टेंस जो है उसको आर कहते हैं। तो पहले पहले इसके पास टेम्परेचर जो होंगे टी नॉट है और टी नॉट की वैल्यू हमें 30 दे के रखा क्वेश्चन में, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके यस 30 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दे के रखा पहले पहले जो टेम्परेचर है। थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ ना तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होंगे, तो नया कुछ टेम्परेचर मिलेंगे है ना, तो नया टेम्परेचर कितना होंगे वही फाइंड आउट करने दिया हमें, ठीक है। यानी टी का वैल्यू नया टेम्परेचर फाइंड आउट करने दिया। ओके सो टेम्परेचर कुछ अलग क्यों मिलेंगे, पहले जितना है उतना ही क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होंगे, तो वही पूछा हमें नया टेम्परेचर कितना होंगे। ओके तो इसके लिए सेम फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ऐसे आप लिखोगे है ना, इस तरह से। तो अभी देखो ये जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितना देकर रखा हमें, इसको हम लोग एक साइड इस साइड लेके आ सकते हैं ना, टी माइनस टी नॉट लिखो इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, फिर यहाँ पे अल्फा लिख दो, ठीक है। सो अभी आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 110, आर नॉट की वैल्यू 100 है, आर नॉट की वैल्यू अगेन 100 इंटू अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में कितना देकर रखा, यस 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके तो यहाँ पे 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 देकर रखा। ओके सो अभी देखो ये ऊपर कितना होंगे, दिस विल बी 10 राइट, 100 माइनस 100 10, तो यहाँ पे 100 होंगे इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर, इस 10 टू द पावर 4 को ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम 10 टू द पावर प्लस 4। सो ये 0 0 कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे 10 टू द पावर प्लस 4 मतलब 10,000 होंगे, ठीक है, 4 0। 1.7 इंटू 10 कितना होंगे, 17 होंगे है ना, तो इसको डिवाइड करने के बाद कुछ आंसर आएंगे दैट इज 588, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद 588 आएंगे आंसर। अभी देखना ये 588 डिग्री सेल्सियस में होंगे ऑब्वियसली। तो ये किसका वैल्यू मिला, टी माइनस टी नॉट की वैल्यू इतना मिला, तो यहाँ से आप टी माइनस टी नॉट है ना, तो टी माइनस टी नॉट की वैल्यू कितना देकर रखा 30 और यहाँ पे 588 लिख सकते हो, ठीक है। तो टी नॉट की जगह पे हमने 30 लिख दिया क्योंकि पहले पहले इनिशियली टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है 30 डिग्री दे के रखा क्वेश्चन में। ओके तो अभी यहाँ से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होंगे 588 देन प्लस 30, यानी आप इसको 618 कह सकते हो, ठीक है, उतना ही होंगे 618, तो 618 डिग्री सेल्सियस। तो टी का वैल्यू हमें पूछा था, यानी पहले टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम, फिर क्या हुआ रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ बाय 10 ओम, तो नया रेजिस्टेंस कितना मिला 110 ओम, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कुछ इंक्रीज होंगे, सो नया टेम्परेचर कितना मिला दैट इज 618 डिग्री सेल्सियस मिला, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 588 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर जब इंक्रीज होंगे, ये इंक्रीज अमाउंट है, सो इतना टेम्परेचर जब इंक्रीज होंगे तो उस केस में रेजिस्टेंस कितने इंक्रीज होंगे, ओनली 10 ओम इंक्रीज होंगे, ठीक है। या तो ऐसे भी कह सकते हो कि पहले जितना टेम्परेचर था बाद में टेम्परेचर कितना होंगे जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, तो बाद में कितना टेम्परेचर होंगे वही हमें फाइंड आउट करने देता, दैट इज इतना सा टेम्परेचर होंगे फाइनली, ठीक है, इजी। सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की है ना, तो आप लोग इसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, ओके, कमेंट करना, पूछना। तो ये जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के देकर रखा, लेकिन ईजी है, कर सकते हो। क्या पूछा, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.79 ohm, 95 ohm. Calculate the temperature of the hot bath. Okay, so यहाँ पे 3 केसेस होंगे, ठीक है। सो पहला केस जो है, पहला केस ये है, फिर सेकंड केस ये है, लेट्स से, ठीक है, थर्ड केस ये प्लेटिनम वायर है, सेम वायर 3 बार ड्रॉ किया हमने, ठीक है। पहले आइस पॉइंट पे रखा, फिर क्या हुआ स्टीम पॉइंट पे रखा, ठीक है, फिर क्या किया, फिर हॉट बाथ पे रखा, ऐसा हमें बोला गया, ठीक है। सेम वायर है, तीनों को मतलब क्या किया, पहले सेम वायर है, उसी वायर को पहले आइस पॉइंट पे रखा, फिर स्टीम पॉइंट पे रखा और उसी वायर को फिर हॉट बाथ पे रखा। तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की वैल्यू हमें नहीं देकर रखा, लेकिन बोला कि पहले पहले जब आइस पॉइंट पे रखा तो उसके पास जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 5 ओम,
फिर जब स्टीम पे रखा तो उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5.23 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 5.23 ओम हो गया। फिर हॉट बाथ पे जब रखा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 5.795, ओके 5.795 ओम हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस रेजिस्टेंस को जब आइस पे रखा तो रेजिस्टेंस को R1 कह देते, तो स्टीम पे जब रखा रेजिस्टेंस को R2 कह देते, हॉट बाथ पे जो रखा रेजिस्टेंस को R3 कहते हैं, ठीक है, इजी। अभी देखो टेम्परेचर की वैल्यू हमें नहीं देकर रखा, लेकिन हमें मालूम है आइस कब होते हैं, जब 0 डिग्री सेल्सियस होंगे, यानी आप कह सकते हो T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम मतलब वाटर वेपर, स्टीम कब होंगे, वाटर स्टीम कब होंगे, जब टेम्परेचर T2 कह देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हॉट बाथ की जो टेम्परेचर होंगे, गर्म पानी समझो उसमें डुबो दिया इस वायर को, प्लेटिनम रेजिस्टेंस को, तो उस गर्म पानी की या तो हॉट बाथ की जो टेम्परेचर होंगे T3 कह दिया, इसका वैल्यू कितना है वो पूछा, ठीक है। सो बेसिकली आइडिया ये है कि पहले टेम्परेचर 0 डिग्री था, यानी आइस पॉइंट पे था वो वायर, प्लेटिनम वायर, तो उस केस में उसके पास रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम। फिर क्या किया, स्टीम पे रखा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उस वायर को रखा, तो उस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ 0.23, यानी नया रेजिस्टेंस इतना सा मिला। फिर क्या किया, हॉट बाथ पे उसी वायर को रख दिया गर्म पानी में, लेट्स से, तो रेजिस्टेंस फिर इंक्रीज होंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर फिर इंक्रीज होंगे, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर इतना हो गया। तो हमें पूछा हॉट बाथ की जो टेम्परेचर है कितना है, ठीक है, वो पूछा, यानी T3 का वैल्यू। इसके लिए देखो आप लोग एक काम करना, यहाँ पे एक्चुअली 3 केसेस है, ठीक है। तो पहले आइस की जो केस है इसको इनिशियल केस कह दिया, ठीक है, फिर इसको हमने फाइनल केस कह दिया। लेट्स कंसीडर ये है ही नहीं, ठीक है, इसको अभी के लिए कंसीडर नहीं करते, तो ये इनिशियल केस, ये फाइनल केस हो गया। सो इसके लिए हम लोग अल्फा निकल सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे R माइनस R नॉट। तो यहाँ पे R मतलब क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, तो ये फाइनल केस हुआ ना, तो यहाँ पे R की जगह पे R2 लिखेंगे फाइनल रेजिस्टेंस, R नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी ये इनिशियल केस है, तो यहाँ पे R1 लिखेंगे, और यहाँ पे R नॉट की जगह पे R1, और यहाँ पे T2 लिखेंगे माइनस T1 लिखेंगे, ठीक है। ये फाइनल केस, ये इनिशियल केस, वही है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर इज T2, इनिशियल टेम्परेचर इज T1, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, इजी है। तो ऐसे हमने लिख लिया। तो इस केस में हमने क्या किया, इसको और इसको कंसीडर किया इनिशियल एंड फाइनल केस। तो अभी देखो ये जो R2 है, R2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 5.23 माइनस R1 की वैल्यू 5 है, तो R1 की वैल्यू 5 लिख दो, T2 की वैल्यू कितना है, दैट इज 100 माइनस T1 की वैल्यू 0, ओके। तो फिर यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद कितना आएंगे 23 आएंगे, फिर यहाँ पे 500 होंगे ना, यस। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें इतना सा मिल गया। अभी देखो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियल कंसीडर करेंगे और इसको फाइनल कंसीडर करेंगे। ऐसे समझो ये है ही नहीं, ठीक है, ऐसे समझो पहले रेजिस्टेंस 5 था, थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है। फिर पहले टेम्परेचर 0 था, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर कितना हो गया T3 हो गया, और T3 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इनिशियल होंगे, ये इस बार फाइनल होंगे, तो इस केस में ये नहीं है, ऐसे समझो ये है ही नहीं, ठीक है, इजी। तो इस केस में और इस केस में जो अल्फा की वैल्यू होंगे दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इस केस में फाइनल ये है, तो फाइनल रेजिस्टेंस विल बी R3 माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस विल बी R1, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। फिर नीचे क्या लिखेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस दैट इज R1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर व्हिच इज T3 माइनस इनिशियल टेम्परेचर व्हिच इज T1, ठीक है। सो ये फाइनल केस है, तो फाइनल टेम्परेचर T की जगह पे हमने T3 लिखा, और इनिशियल टेम्परेचर T0 की जगह पे T1 लिख दिया, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल इस तरह से कंसीडर किया, इजी। तो अभी देखो वही यही क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में कर रखा, तो ये मतलब एक इजी टेक्निक है, तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो R3 का वैल्यू कितना है, R3 का वैल्यू है 5.795 माइनस R1 की वैल्यू 5 है, ये देख रखा है ना। फिर यहाँ पे R1 की वैल्यू 5 लिखेंगे, फिर T3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, वही निकलना है, माइनस 0 लिखेंगे T1 की वैल्यू, ठीक है, इजी। तो अल्फा की वैल्यू कितना मिला हमें, दैट इज 0.23 डिवाइडेड बाय 500, यस। तो अभी देखो जब हम इसे माइनस करेंगे कितना होंगे, 0.795 होंगे, है ना। तो फिर नीचे 5 इंटू T3 होंगे, ठीक है, और यहाँ पे इतना सा रह जाएंगे, 23 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T3 कैन बी रिटन एज 0.795, फिर नीचे 5 होंगे इंटू 0.23 होंगे, फिर इंटू 500 लिख दो, ठीक है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T3 इधर है, फिर 5 नीचे है, 23 नीचे गया, 500 ऊपर गया, ठीक है, 795 इजी, ओके।
तो अभी देखो T3 का वैल्यू इसको डिवाइड करना होगा तो आप लोग ये करना, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद T3 का वैल्यू कुछ आएंगे एंड दैट इज यस 7 and 50 सही है। ओके सो कितना आएंगे 345.6। ओके सो आंसर आएंगे 345.65 इतना सा आंसर आएंगे, ठीक है। सो और इसका वैल्यू किस में आएंगे डिग्री सेल्सियस में आएंगे, है ना। सो हमें कितना मिला 0.395 इंटू 500 5 इंटू 0.23 यस। ओके सो हमें इतना सा आंसर मिला 345.65 डिग्री सेल्सियस इज यस 345। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करना, चेक करना ये आते हैं कि नहीं, आना तो चाहिए, है ना। 345.65 इजी। सो अभी देखो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि ये जो T3 टेम्परेचर है इसका वैल्यू कितना हुआ 345.65 इतना हुआ T3 का वैल्यू। ओके यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आइस पॉइंट पे था, ठीक है, आइस पेन पे जब था तो उस केस में उसके पास जो टेम्परेचर था दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके और रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम था। तो फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कितना हुआ इतना सा टेम्परेचर हुआ, तो उस केस में इसी वायर की रेजिस्टेंस कितना हो गया इतना सा हो गया, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। और इन दोनों कनेक्शन से हमने अल्फा की वैल्यू निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमें अल्फा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू निकल लिया, निकल के इन दोनों केसेस में इसको इनिशियल इसको फाइनल कंसिडर किया, फिर हमने फॉर्मूला पे एज इट इज बिठाया और हमें कितना मिला हॉट बाथ की जो टेम्परेचर पूछा था दैट इज इतना सा टेम्परेचर मिला, ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो टेम्परेचर जब इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले 5 ओम था और अभी रेजिस्टेंस इतना सा हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0 से कितना हुआ इतना सा हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन। सो आप लोग एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ट्राई करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहते हैं, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करके रखे JEE या नीट की क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड, ठीक है। सो उसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ, देन जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो समझेंगे, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक करना, शेयर कर देना होगा। थैंक यू।